तब तो इसे एक पल के लिए भी जीवित छोड़ना मूर्खता होगी गुरुदेव। इसका निर्णय मैं करूंगा। देवी जयंती, तुम जानती थी यहां इस सभागार में आना तुम्हारे जीवन के लिए संकट बन सकता है। तुम तो अपना प्रयास करके चली भी गई थी, फिर तुमने यहां आकर अपने जीवन को संकट में क्यों डाला? गुरुदेव, ये सत्य है कि मैं वहां से निकल गई थी, पर मैं पीड़ा के उस घेरे से नहीं निकल पा रही थी जो इस दुष्कर्म के पश्चात मेरे मन और मेरी आत्मा से उठ रही थी। तो फिर तुमने वो दुष्कर्म किया ही क्यों था? मैं चिंतित थी कि आपका अनुष्ठान सफल हो गया तो मेरे पिता की सत्ता पर संकट आ जाएगा। अपने पिता से अथाह प्रेम ने मुझे इस दुष्कर्म पर विवश कर दिया था। पिता का प्रेम एक स्वाभाविक ही नहीं, एक महान और पवित्र भावना है। फिर तुम्हें उस पर पश्चाताप क्यों है देवी? मैंने आपका अनुष्ठान भंग करने के लिए जो कुछ भी किया वो सत्य ही पिता से प्रेम का परिणाम था, परंतु उसके उपरांत जो कुछ भी हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने आपके नेत्रों से, आपकी नाक से और मुंह से रक्त की फुहारें फूटती देखी तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। और इसी कारण तुमने अग्नि बुझाने का भी प्रयास किया था? हाँ गुरुदेव, मैं अपने अपराध पर लज्जित थी। मुझे स्वयं से घृणा हो रही थी और यही लज्जा मुझे यहाँ खींच लाई। सामान्य परिस्थितियों में मुझे देवराज इंद्र की पुत्री से कोई सहानुभूति ना होती, परंतु तुमने अपना अपराध स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे हाथ अपराधी थे, परंतु तुम्हारा मन नहीं। तुमने सत्य बोलकर मेरा हृदय जीत लिया है, क्योंकि यदि सत्य का परिणाम जानते हुए भी कोई सत्य बोले तो वो अवश्य आदर का पात्र होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा करता हूं। अपराध क्षमा किया जा सकता है गुरुदेव, पाप नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? आपकी प्रदान की हुई क्षमा मेरे अपराध का बोझ अवश्य हल्का कर सकती है, परंतु मैंने केवल अपराध नहीं, पाप ही किया है, और इस पाप का बोझ मेरे मन से तब तक नहीं हट सकता जब तक कि मैं इसका प्रायश्चित न कर लूं। मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं देवी। यदि तुम समझती हो कि प्रायश्चित तुम्हारे लिए आवश्यक है और तुम्हें उससे शांति मिल सकती है तो ठीक है, यह अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूं। तुम अपना प्रायश्चित स्वयं निर्धारित करो। मैंने निर्धारित कर लिया है गुरुदेव। क्या? मैंने आपको शारीरिक कष्ट दिया था, आपके प्राण लेने चाहे थे। इस पाप का प्रायश्चित केवल सेवा और समर्पण से हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब आप मुझे इसका अवसर दें। मैं अवसर दूं? कैसे? मेरा प्रस्ताव मेरी विनती मानकर। देवी, मैं आपका संकेत समझने में असमर्थ हूं, कृपया स्पष्ट कहें। मैं आजीवन आपकी सेवा और आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। क्या? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? भली भांति जानती हूँ गुरुदेव, और ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। परंतु देवी, मेरे प्रश्न का उत्तर परंतु नहीं, केवल हाँ या नहीं हो सकता है। इन्हीं में से मैं एक उत्तर सुनना चाहती हूँ। आपका मौन भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गुरुदेव। देवी, यद्यपि आप जो भी कह रही हैं वो मात्र भावुकता है और कुछ नहीं, फिर भी मैं उसका आदर करता हूं। परंतु भावुकता ओस की उस बूंद के समान होती है जिसे सत्य के सूर की एक किरण मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। मैं ओस की बूंद नहीं हूं गुरुदेव,
पत्थर का वो कण हूँ जो दिखने में बहुत छोटा और तुच्छ होता है, पर उसे कोई और अधिक नहीं तोड़ सकता। मैंने जो कुछ भी कहा वो भावुकता नहीं, मेरा सोचा समझा निश्चय है। हे देवी, आप देवराज इंद्र की पुत्री हैं और मैं दानवों का राजगुरु। देवता और दानव एक ही नदी के दो किनारों के समान होते हैं, जिनका मिलाप संभव नहीं। मैं देवताओं और दानवों के मिलाप की नहीं, एक पुरुष और नारी के मिलाप की बात कर रही हूँ। आपके और अपने मिलाप की बात कर रही हूँ। बोलिए गुरुदेव, आपका क्या निर्णय है? वो तपस्वी शुक्राचार्य, स्वर्ग की अप्सराएं भी जिसके पांव न टिका सकी, वो एक कन्या के सामने तर्कहीन होकर रह गया। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवी। जाओ, जाकर मेरी माता से आशीष लो। हे पुत्र, संजीवनी मंत्र तो तुमने अपने शिष्यों के लिए प्राप्त किया है, पर तुम्हारी संजीवनी तो यही कन्या है कि तुम्हें सुख देगी, शांति देगी, परिवार देगी। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुपत्नी 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 की जय। मेरे रक्त ने मुझे धोखा दिया। मेरे रक्त ने, मेरे घर के दिए ने मेरा घर फूंक दिया। धिक्कार ऐसे संतान को जिसे अपने पिता के आदर और सम्मान का भी ध्यान नहीं। देवराज इंद्र की पुत्री और दानव गुरु की पत्नी, मुझे तो सोचकर भी लज्जा आती है। जयंती ने मेरा सिर नीचा कर दिया। क्यों देवराज, क्या रही है आपको? दानवराज की पुत्री आपकी पत्नी बन सकती है, परंतु आपकी पुत्री दानव की पत्नी नहीं बन सकती। मैं भी तो दानवराज पुलोमा की पुत्री थी, पर अब आपकी पत्नी हूँ। वो और बात है। वो और बात क्यों है? इसलिए कि जयंती आपकी पुत्री है और मैं किसी और की पुत्री थी। दानवराज की पुत्री इस परिवार में आ सकती है, परंतु अपनी पुत्री दानव गुरु के परिवार में नहीं भेजी जा सकती। शची, ये पुत्रियों के परिवारों में आने जाने का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है मेरे सम्मान का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारे शत्रुओं के साथ, और जो साथी होता है वो भी शत्रु होता है। ये जानते हुए भी मेरी पुत्री शत्रु के गले में ले, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती? किसी के गले माला डालना एक कन्या का अधिकार होता है, और ये अधिकार आप जयंती से नहीं छीन सकते। वरमाला डालने का अधिकार है जयंती को, परंतु मेरा अपमान करने का अधिकार तो नहीं है। उसने आपका अपमान नहीं किया देवराज, उसे अपने किए पर पश्चाताप था। कोई भी व्यक्ति पश्चाताप का बोझ लेकर जीवन भर जी नहीं सकता। उसे विश्वास था कि केवल इसी ढंग से वो अपने मन का बोझ हल कर सकती है। इसी में उसका सुख है, तो फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मेरी बात मानिए देवराज, परिस्थितियों से लड़ना संभव न हो तो उनसे समझौता कर लेना चाहिए। ये नियति का खेल था। नियति से न आप लड़ सकते हैं न मैं। उसने अनुचित कार्य किया था, प्रायश्चित तो करना ही था। हम कैसे रोक सकते हैं? देखा महादेवी, देखा अहंकार का दुष्परिणाम। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है।
और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं, तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। देवराज इंद्र का झुका हुआ सिर उनके चकनाचूर अभिमान का साक्षी है महादेवी। देवराज से भूल हुई है और वो इस भूल का फल भी भोग रहे हैं। परंतु हे कमल नयन, प्रश्न तो ये है कि क्या जयंती जो कर रही है वो अनुचित नहीं है? महादेवी, आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रश्न से ही दिया जा, और वो प्रश्न ये है कि जयंती ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ पहले जो कुछ किया, क्या वो उचित था? नहीं महादेवी, नहीं। हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो फिर अनुचित क्रिया की प्रतिक्रिया उचित कैसे हो सकती है देवी? हाँ, परंतु इसे रोका भी तो नहीं जा सकता। इन सारी अप्रिय घटनाओं का आरंभ देवराज इंद्र की भूल से हुआ था देवी। जिस प्रकार अग्नि से केवल धुआं ही उत्पन्न होता है और जल नहीं, उसी प्रकार ताप का जन्म होता है देवी, संतोष का नहीं। तो ये घटनाक्रम कहां जाकर रुकेगा देवेश्वर? जयंती का निर्णय इस घटनाक्रम का आरंभ है देवी, अंत नहीं। इस आरंभ और अंत के मध्य अग्नि और रक्त की नदी बह रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का मिल जाना देव के लिए एक अशुभ समाचार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो गुरुदेव, बधाई हो। बधाई हो गुरुपत्नी। समस्त दानव लोक आपके लिए उपहार लेकर आया है गुरुदेव। मुझे केवल एक उपहार चाहिए। मेरे चरणों में देवताओं का झुका हुआ सिर दे सकते हो? मुझे यही एक उपहार दो। गुरुदेव, हमने तो पहले भी कभी देवता से युद्ध करने में अपने प्राणों की चिंता नहीं की, और अब तो आपके संजीवनी मंत्र भी है। अब हमें किस बात का भय हो सकता है गुरुदेव? गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो मैं आज ही देवलोक पर सेना लेकर टूट पड़ूं, उसे तहस नहस करके रख दूं। आपकी ओर से आज्ञा की देर है, हम आक्रमण के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ देवलोक पर आक्रमण करो, अपनी पराजय का प्रतिशोध लो। मुझे और मेरी पत्नी को विजय श्री का उपहार भेंट करो। ये होगा गुरुदेव। चल, सेना को आक्रमण के लिए आज्ञा दो। जो आज्ञा मान। देवराज। चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, राजकाल केतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो। सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मैं आपसे विदा लेने आया हूं देवी। दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है।
देवी, आप युद्ध की बात सुनकर चुप क्यों हो गई? क्या यह संभव नहीं कि युद्ध ना हो? युद्ध ना हो यह आप इसलिए कह रही हैं कि ये युद्ध आपके पिता श्री देवराज इंद्र के विरुद्ध घोषित किया गया है। आपने जब मेरे सम्मुख प्रस्ताव रखा था तो उसी समय मैंने आपको हन कर दिया था कि मेरे संग रहकर आपके जीवन में कई क्षण ऐसे आ सकते हैं जब एक ओर आपको पातिव्रत धर्म खींचेगा और दूसरी ओर पिता का मोह। नहीं स्वामी नहीं, पत्नी धर्म में मेरी निष्ठा का अपमान न कीजिए। मैंने युद्ध की चर्चा इस उद्देश्य से नहीं की थी। तो फिर किस उद्देश्य से की थी देवी? मैंने केवल इसलिए कहा था युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। परिणाम एक पक्ष की विजय से पक्ष की पराजय होता है। आप जानती हैं देवी, इस युद्ध में किसकी विजय और किसकी पराजय होगी? स्वामी, क्या युद्ध में केवल विजय और पराजय होती है? और क्या होता है युद्ध में? क्या युद्ध सभ्यता की हानि नहीं होता? नैतिकता का पतन नहीं होता? क्या युद्ध मन में पलती हुई सुंदर भावनाओं का हनन नहीं होता? होता होगा, परंतु मेरे लिए नहीं। मेरे युद्ध देवताओं के हाथों अपने अपमान के प्रतिशोध का सुनहरा अवसर है। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्य गए वचन को निभा है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया कि मैं संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका हूँ। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी, और नाता कोई और संबंध यदि मखता है नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आए विजय की प्रार्थना करती रहूंगी। क्रोध द्वेष प्रतिशोध है अनारे काम, चाहे सा युद्ध हो नहीं परिणाम। प्रेम आए आज सब द्वेष बिगाड़े काम, मन में भला करे राम, भला करे राम। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, कर्म को ही दान, प्रेम की छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। पते चल सुजान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते